पाकिस्तान और भारत में हालात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात दुबई में हुए हैं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी का काम मुत्तहदा अरब अमारात कर रहा है। पाकिस्तान और भारत बहुत जल्द अच्छे दोस्त तो शायद नहीं बन सकें, लेकिन मुत्तहदा अरब इमारात की कोशिश है ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहां दोनों मुल्क बात कर सकें। अमेरिका में यूएई के सफीर यूसुफ अल अतिया के मुताबिक उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सफारती अमले की बहाली और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें करेंगे। एहतजाज और धरने रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला का सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का ऐलान। TLP के खिलाफ रेफरेंस आज दायर किया जाएगा। अगर दीन की कुव्वत का नाम ताकत के बलबूते पर अपने माँ और अपनी सोचों को मुसल्लत करना है तो मैं समझता हूँ ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता। वफाकी वजीर दाखिला ने TLP को कलअदम करने की तस्दीक कर दी। शेख रशीद कहते हैं अपने नजरियात मुसल्लत करना दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का शेवा नहीं। उलमाए कराम अपने खुतबात में दीन इस्लाम की असल रूह से अवाम को आगाह करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी। 3 अरकान सिंध असेंबली पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। ज़िमनी इंतखाबात में TLP उम्मीदवारों को जमाती वाबस्तगी खत्म करना होगी। अदालती अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जमात को डीलिस्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी के हक में फैसले की सूरत में मुतालिका जमात के अरकान नाअहल हो सकते हैं। TLP को कलअदम करार देते ही हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। जमात के असासे मुंजमद करने का फैसला कर लिया। तहरीक लब्बैक के मरकजी ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने की तैयारियां। ओहदेदार जमीनों की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। मौलाना सैयद यूसुफ शाह की जेर सदारत ऑल मकातिब फिक्र मुत्तहदा उलमा बोर्ड का इजलास। तमाम मकातिब फिक्र के जिम्मेदारान ने शिरकत की। खत्म नबूवत के हवाले से इजलास में करारदाद मंजूर। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज की सख्ती से मजम्मत। खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, इस पर मुसलमान मुत्तफिक हैं। करारदाद में इत्तेफाक। वजीर आजम और जहांगीर तरीन में फासले कम कराने के लिए कोशिशें तेज। जराये के मुताबिक बाज़ वज़रा के जहांगीर तरीन से बैकडोर राबिते जारी हैं। इमरान खान के करीबी साथी भी जहांगीर तरीन से सुलह के ख्वाहिशमंद हैं। हम ख्याल ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात के लिए भी राबिते चाहते हैं। हुकूमती अरकान की ख्वाहिश है कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो। खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया। रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और खास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे ज़हनियत के लोग। हुकूमत ने शरीफ खानदान के घर को गिराने की साजिश की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा रातों रात घर का इंतकाल बदलने की कोशिश की गई। अदालत से स्टे ऑर्डर आने पर मंसूबे पर अमल नहीं हो सका। लीगी रहनुमा अताउल्लाह ताड़र कहते हैं रायवंड जाती उम्रा की जमीन हमारी है, हमारा कानूनी कब्जा है। रायवंड का रुख करेंगे तो आपसे निपटेंगे और नानी याद करा देंगे। वफाकी हुकूमत का रमजानुल मुबारक में अवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपए 32 पैसे तक कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 2 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल 2 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने तस्दीक कर दी।
वजीर आजम का सिंध की तरक्की के लिए बड़ा फैसला। इमरान खान आज 446 अरब के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं 446 अरब कराची पैकेज के 1100 अरब के अलावा होंगे। अगले 2 साल को सिंध की तरक्की के साल करार दे दिए। वजीर आजम इमरान खान कराची के लिए सिर्फ बातें करते हैं। वजीर आला सिंध ने बताया कि उन्हें दौरे से मुतालिक कोई इल्म नहीं। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं सिंध हमारा नहीं। इससे मालूम होता है कि वो सिंध से मुतालिक कैसे जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का खैर मकदम। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत खत्ते के मफाद में है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद औन नकवी इंतकाल कर गए। मरहूम अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी के बड़े भाई थे। मोहम्मद औन नकवी आलमी वबा कोरोना के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम कई किताबों के मुसन्निफ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। मुल्क में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। NCOC दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में अब तक 1 से 10 साल के 44 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 9 मौलूद से 10 साल तक के मजीद 44 बच्चे मुतासर। तादाद 7052 हो गई। कौमी शाहराह पे मुसाफिर बस की छत पे रखे सामान में आग लग गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। मुसाफिरों के बैग जल के राख हो गए। पुलिस और मुकामी अफराद ने आग पे काबू पा लिया। आग लगने के बायस मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई। मुसाफिर बस को फौरी तौर पे खाली करवा लिया गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत में पैसे के पुजारी अपना मुल्क छोड़ने लगे। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। कोरोना की वबा के दौरान गुज़िश्ता साल 5000 करोड़पति भारतीयों ने अपना मुल्क छोड़ दिया। भारत छोड़कर जाने वालों की तादाद भारत में अमीरों की तादाद का 2% हिस्सा बनती है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश। कंदकोट, सांगड़, सक्कर, ठल और गिरदोनवा में तेज आंधी, मट्टी का तूफान, बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गंदुम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेशन को बहुत रेजिस्ट किया जाता है एंड आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव एरिया ऑफ जेकवाबाद, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे। मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है एंड आई फील ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड बिकॉज गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। सिंध में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली पहली लड़की मनीषा रुपेता सिंध पब्लिक कमीशन का इम्तिहान पास करके पहली DSP बन गई। कहती हैं, जितनी मेहनत इस मकाम तक पहुंचने के लिए की है उससे ज्यादा जराइम का खात्मा करने के लिए करूंगी। Currently, easy shot this time. That's gone for 6. Babaraz. पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका। मिशन T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरज़म। फ्रूटीज ने भी सीरीज बराबर करने की हिकमत अमली बना ली। 4 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान विजडन के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल। पाकिस्तानी क्रिकेटर को गुज़िश्ता बरस इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी पर फहरिस्त में शामिल किया गया था। मोहम्मद रिजवान विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मुंतखब होने वाले 18वें पाकिस्तानी हैं।
यूईफा चैंपियंस लीग में मोहम्मद सलाह 11 लिवरपूल का सफर खत्म। इवेंट के क्वार्टर फाइनल के दूसरे लीग में लिवरपूल और रियल मैड्रिड का मुकाबला बराबर रहा। रियल मैड्रिड ने एग्रीगेट के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली।